तो नमस्कार दोस्तों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंजय में। तो फ्रेंड इस वीडियो में क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आ रहा है जो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम लोग खंड आ को करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सबसे पहले। तो क्या है इसका पैटर्न के हिसाब से 1 से 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 को जवाब देना रहेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि इससे पहले 2 सेट को किया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, पीडीएफ जो हमारा ये मिलेगा, हमारा ऐप से भी मिलेगा, वेबसाइट से भी मिलेगा। तो ऐप में अगर जाइएगा तो लास्ट 5 ईयर का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हमारा ऐप में मिल रहा है। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे दे दिया हूँ। हमारा वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ आपको सुविधा अच्छा लगे, जहाँ से जाइएगा, आप विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए जो आएँगे उसका बतलाने का कोशिश कीजिएगा, इससे आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा कि हम लोग को इतना तैयारी है, इतना हम लोग ग्रामर मार रहे हैं, इतना बुक सेक्शन, पदखत और गणखंड से भी इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग का तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बोला जा रहा है कि कड़बक के रचयिता हैं। कड़बक है, मैंने आप लोग को ये सभी चीज़ को पढ़वा चुका हूँ। तो कड़बक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं केवल यहाँ पे आंसर बतलाते चलूँगा, आप लोग मारते चलोगे कितना सही हो रहा है। तो फर्स्ट का सही उत्तर सी हो जाएंगी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो जायसी का मतलब क्या? शॉर्टकट है जायसी है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो फर्स्ट का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 2 बोला जा रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी है, वह किनकी लहना है? तो ये चीज़ मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि ये है जो कि सूरदास का है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए 3 बोला जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार यानी राइटर कौन है? तो ये भी चीज़ मैं आप लोग को पढ़वा चुका हूँ कि इसका तुलसीदास राइटर हैं। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। चलिए 3 के बाद चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार है। तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो ये क्वेश्चन को पहले भी करवा चुका हूँ। तो 4 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, भूषण जी हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के संबंधित रचनाकार है? यानी किस वाद के? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, किस वाद के ये कविता है? तो ये चीज़ भी करवा चुका हूँ। 5 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, छायावाद। किस प्रकार के? छायावाद संबंधित के रचनाकार यानी राइटर हैं। 6 बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग किनकी रचना है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो 6 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 7 बोला जा रहा है कि जन-जन का एक चेहरा एक के रचनाकार है। जन-जन का एक चेहरा, ये पढ़ा चुका हूँ। तो इसका राइटर यानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो 7 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि रघुबर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुबर सहाय है, उनका जन्म स्थान कौन सा है? काशी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कौन सा यह जन्म स्थान है? तो 8 का आप लोग को पता होगा कि उनका जो जन्म हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 9 बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे किनकी रचना है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यारे नन्हे बेटे है, वह लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो सही उत्तर हमारा बिल्कुल ए सही हो जाएंगे। चलिए 9 के बाद 10 बोला जा रहा है कि हारजीत की रचना के, यानी हारजीत है, एक चैप्टर है, ठीक है। तो हारजीत के किन के द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 10 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है हारजीत। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 11 बोला जा रहा है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो नौकर का कमीज है, यह लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता है। तो पुत्र वियोग क्या है? एक लोकगीत है, या शोक गीत है, या स्तुति गीत है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता होगा कि पुत्र वियोग ये क्या है? शोक गीत है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? यानी पुत्र को वियोग के बारे में बतलाया गया, तो ऐसे ही आप लोग को समझ सकते हो कि इसमें शोक के बारे में बात किया गया है। 13 बोला जा रहा है कि बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, यानी किसका वह इंतजार कर रही है? तो चिट्ठी का, या मनी ऑर्डर का, ब्याह का, या आगमन का, किस चीज़ का? तो ये सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, मानक की चिट्ठी का वह इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। तो 13 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 14 पे चलते हैं। तो 14 बोला जा रहा है कि कवयित्री का खिलौना क्या है? जो कवित्री है का खिलौना क्या है? पुत्र का वियोग है, उसका पति है, या भांजा है, या भाई है? तो 15 का सही उत्तर हमारा हो जाएंगे, उसका भांजा है। कवित्री का जो खिलौना वो क्या है? उसका भांजा है। तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। 17 बोला जा रहा है कि प्रगति और समाज समाज है,
साहित्य में किस विधा की रचना है? ललित निबंध, निबंध या आलोचनात्मक या आत्मकथा? तो 15 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, आलोचनात्मक निबंध है, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश को क्यों कहती है? क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से समझिए। बोला जा रहा है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों समझती है, यानी स्वयं यानी खुद को असहाय समझ रही है और विवश भी समझ रही है, कि आखिर इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन 4 ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका रीजन जो है वो क्या है? तो इसका रीजन है कि पुत्र का वियोग के कारण वह अपने आप को असहाय और विवश समझ रही है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 17 बोला जा रहा है कि जूठन साहित्य में किस विधा की रचना है? जूठन है किस विधा की रचना है? तो 17 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, आत्मकथा विधा की रचना है, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। 18 बोला जा रहा है कि उम्मीद का दूसरा नाम किनकी रचना है? उम्मीद का नाम दूसरी रचना किसकी रचना है? तो 18 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, अशोक बाजेपी के द्वारा लिखा गया है, तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 19 बोला जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। उषा है एक शीर्षक है और इसका कविता के कवि कौन है? यह क्या है? उषा शीर्षक कविता है और इसका कवि का राइटर का नाम बतलाना है। तो 19 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह है इसका राइटर उषा का, ठीक है, याद रखिएगा। 20 बोला जा रहा है कि जूठन किनकी रचना है, यानी जूठन किनके द्वारा लिखा गया है? तो जूठन आप लोग को पढ़वा चुका हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 21 सब बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह उसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? तो यह किसके समकालीन थे? तो सी हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों का, यानी दोनों का समकालीन थे, यानी आगे का भी और नागार्जुन का भी, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 22 बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह थे, तो शमशेर जो बहादुर सिंह थे वह क्या थे? तो शमशेर बहादुर सिंह थे वह प्रयोगशील कवि थे, ठीक है, तो सही उत्तर ये हो जाएंगे। 23 बोला जा रहा है कि एक चकरा नगरी किनकी रचना है? एक चकरा नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 23 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? बतलाइए, देखिए आप लोग भी बतलाते चलो ताकि आप लोग को भी पता लगे। तो किनकी रचना है? तो यह है ज्ञानद्रपति का, तो सही उत्तर ये हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन है उसमें हेडमास्टर का क्या नाम था? आप लोग पढ़े होंगे जूठन, बहुत ही एक दिल को झकझोर देने वाली कविता कहानी है, ठीक है, इसको पढ़िएगा। 24 का सही उत्तर ये हो जाएंगे कलीराम, उसे जो हेडमास्टर का नाम था काफ़ी गुस्सैल था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम लेता था वो बच्चा बच्चा से। 25 बोला जा रहा है कि कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? यानी प्राप्त काल की, अच्छा प्राप्त काल बतलाओ कि किसको कहते हैं? प्राप्त काल की आसमान की तुलना किससे करती है? ठीक है, तो ये करती है नीले संख से, नीले संख से तुलना करती है, यानी कंपेयर करता है। चलिए अब यहाँ पे 26 बोला जा रहा है कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? क्या बोला जा रहा है कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो 26 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, टस से मस ना करना, ठीक है, अनय विनय नहीं करना, उसका मतलब वही चीज हो जाएगा, ठीक है, यानी टस से मस वह नहीं कर रहा, अनय विनय नहीं कर रहा, ठीक है। 27 बोला जा रहा है कि व्याग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? अब देखिए ग्रामर सेशन यहाँ से मिल रहा है, तो व्याग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्याग्रह का आप लोग को पता होगा कि इसका पर्यायवाची हम लोग करेंगे तो इसका उन्नति हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अधीर हो जाएंगे, अधीर हो जाएंगे, सॉरी इसका ऑप्शन बतला दिया। 28 से बोला जा रहा है कि अवनता का विलोम शब्द क्या होगा? अनवता का विलोम करेंगे, यानी उल्टा इसको करेंगे, तो उल्टा इसको करेंगे तो क्या होगा? इसका उन्नता हो जाएंगे, ठीक है, तो सही उत्तर इसका भी सी होगा। 29 बोला जा रहा है कि आत्याधात्मिक का विलोम होता है, आत्याधात्मिक का विलोम, तो इसका उल्टा आत्याधात्मिक का विलोम क्या होगा? 29 का क्या हो जाएंगे सही उत्तर? ए हो जाएंगे, संस्कारिक, अत्याध्यात्मिक का संस्कारिक हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? देखिए उपसर्ग आप लोग को पता होगा कि पहले लगा रहता है और प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है, तो अपहरण में आगे देखना है क्या लगा हुआ है, तो 30 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे आप। देखिए आप लोग क्लियर पता लग रहा है। चलिए 30 के बाद 31 पे चलिए फटाफट। 31 बोला जा रहा है कि उल्लंघन के उपसर्ग बतलाइए। उल्लंघन का उपसर्ग हम लोग करेंगे, उपसर्ग पहले लगा रहता है, प्रत्यय पीछे रहता है, ये चीज जान लीजिए पहले। तो 31 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, उत। देखिए उल्लंघन को आप लोग एक एक तोड़िएगा तब समझ में आएगा, उल्लंघन, ठीक है, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे।
32 बोला जा रहा है कि चढ़ाव का लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय यानी बतलाना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग या उभयलिंग है। तो 32 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, पुल्लिंग है। 33 बोला जा रहा है कि चादर का लिंग निर्णय यानी इसका भी लिंग बताइए क्या है। तो 33 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, यह क्या है, स्त्रीलिंग है। चढ़ाव पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग है। 34 बोला जा रहा है कि अक्षयहिनी का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। तो 34 का बतलाइए क्या होगा। तो 34 का सही हम लोग क्या हो जाएंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएंगे अच प्लस उहिनी, ठीक है। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 35 बोला जा रहा है कि छत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। तो तद्भव शब्द को बतलाना है तो ये हो जाएंगे छाता, छत्र का छाता। 36 बोला जा रहा है कि आरोहण का विलोम शब्द बतलाइए, उल्टा यानी बतलाना है। तो 36 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, अवरोहण, ठीक है। और आरोहण का हो जाएंगे अवरोहण, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 37 बोला जा रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द बतलाइए, आकर्षण, इसका उल्टा बतलाना है। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, आकर्षण का विकर्षण। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ग्रामर सेक्शन से इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे ग्रामर सेशन भी हमारा चल रहा है, रेगुलर यहाँ पे वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी जरूर देखिएगा। 38 बोला जा रहा है कि नमक का लिंग निर्णय। तो नमक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग है। तो 38 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, पुल्लिंग है। चलिए 39 बोला जा रहा है कि मोती का लिंग निर्णय। तो मोती क्या है, आप लोग को पता होगा कि मोती भी क्या है, तो ये भी पुल्लिंग है। 40 बोला जा रहा है कि केला का तत्सम शब्द क्या होगा। तो तत्सम केला को हम लोग करेंगे तो कदली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 41 बोला जा रहा है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो जिसके सामना में कोई और ना हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय, यानी पॉसिबल नहीं है। 42 बोला जा रहा है कि प्याज का लिंग नहीं बताइए, प्याज क्या है, इसका भी लिंग बतलाइए। तो 42 का सही उत्तर भी ए हो जाएंगे, पुल्लिंग। 43 बोला जा रहा है कि बर्फ का पुल्लिंग यहाँ पे बतलाना है लिंग। तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग क्या है। तो 43 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। चलिए 44 बोला जा रहा है कि उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगा रहता है, मैं पहले ही बतला चुका हूँ। 44 का डी हो जाएंगे, उज्जैनी का हो जाएंगे उत। 45 बोला जा रहा है कि आकाशगंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। पर्यायवाची शब्द सेम टू सेम नाम से जो मिलता है उससे हम लोग कहते हैं। तो 45 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, सभी है जो कि मिल रहा है। स्वर्ग नदी, सूर नदी, मंदाकिनी, ये सभी आकाशगंगा है। 46 बोला जा रहा है कि आकीर्ण का विलोम बतलाइए। आकीर्ण का विलोम बतलाना है तो 46 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विकीर्ण, ठीक है। इसका विलोम मतलब उल्टा। चलिए 47 बोला जा रहा है कि अनार का पर्यायवाची शब्द है। तो अनार का पर्यायवाची शब्द करेंगे तो क्या होंगे। तो 47 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, दामिड़। इसे हम लोग दामिड़ भी कहते हैं। क्या क्या चीज़ को, अनार को। पढ़िएगा तभी ना पता रहेगा। 48 बोला जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। यानी आवश्यकता से ज़्यादा धन को त्याग कर दिया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा बी वाला हो जाएंगे। 49 बोला जा रहा है कि भीख का लिंग निर्णय करें। तो भीख का लिंग निर्णय करेंगे तो क्या होंगे, 4 ऑप्शन, इसका लिंग बतलाना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या भयलिंग है। 49 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए 50 बोला जा रहा है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यानी सेम टू सेम मिलता हुआ नाम। तो 50 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सभी है जो कि इनसे मिलता है। तो ऑप्शन को एक बार देख लेना। 51 बोला जा रहा है कि आगमन किसका विपरीतक शब्द यानी उल्टा शब्द किसका है, आगमन। तो 51 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, निर्गमन, ठीक है। यानी उल्टा इसका करेंगे तो आगमन का निर्गमन हो जाएंगे। चलिए 52 बोला जा रहा है कि आख्यान का पर्यायवाची शब्द है, यानी उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द उल्टा शब्द नहीं बल्कि सेम टू सेम जो मिलता हुआ शब्द है। 52 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वतानत, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 53 बोला जा रहा है कि दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है। 53 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, दूर, ठीक है। दुर्जन में हमारा दूर पहले लगा हुआ रहता है तो सी हो जाएंगे। 54 बोला जा रहा है कि परीक्षा का लिंग निर्णय करे। तो परीक्षा को स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो 54 का सही उत्तर आप लोग को पता होगा, बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। चलिए 54 के बाद 55 पे चलते हैं। तो 55 अब बोला जा रहा है, 55 बोला जा रहा है कि रामायण का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो 55 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, राम प्लस आयन, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 56 बोला जा रहा है कि मशीन का लिंग निर्णय करें।
तो इसका लिंक को निर्णय यानी लिंक को बतलाना है, कौन सा लिंक सही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग। तो 56 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 57 बोला जा रहा है कि यस का लिंग निर्णय कीजिए, यह कौन सा लिंग है, तो 57 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, पुल्लिंग है। चलिए 48 से बोला जा रहा है कि सॉरी 48 नहीं 58 यानी 58, आरोही का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम यानी उल्टा बतलाना है कि कौन सा सही है। तो 58 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब आरोही का अवरोही। चलिए 58 के बाद 59 पे चलते हैं। तो 59 बोला जा रहा है कि आस्कत का किसका विलोम शब्द है, आस्कत है वह किसका विलोम एक शब्द है। तो 59 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, 59 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, विरक्त का, ठीक है। आसक्त का विलोम हम लोग विरक्त हो जाएंगे। 60 बोला जा रहा है कि सैया का तद्भव रूप क्या होगा, तो सैया का तद्भव रूप हम लोग के क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, सेज, ठीक है, सेज हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को किए जो कि मॉडल पेपर नंबर हमारा 3 था। इसका पीडीएफ हमारा ऐप से और वेबसाइट दोनों से मिलेगा, www.technicaranjay.com, या ऐप का लिंक नीचे दे दिया हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। ग्रामर सेक्शन का सेपरेट वीडियो आ रहा है, ठीक है। और सब्जेक्टिव अगर चाहिए तो इस वीडियो पर कम से कम 3000 लाइक पहुंचा दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्टिव भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही सब्जेक्टिव भी जरूरी है, तो सब्जेक्टिव भी शुरू जल्द होगा। तो इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आ रहा है, तो अभी तक नहीं देखें तो जाकर देखिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।